ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को वॉच आउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। सो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। दोस्तों, आज का चैप्टर जो हमारा होने जा रहा है वो क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर है। और चैप्टर आप देख सकते हैं, फोर्थ चैप्टर का नाम है थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग। इसे हिंदी में विचारक, विश्वास और इमारतें बोलते हैं। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन अगर मैं आपको बताऊं चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर किस पे बेस्ड है, मेन चैप्टर किस पे बेस्ड है और हमारा जो की रोल है, मतलब जो की सब्जेक्ट है जो पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है। This chapter discusses the major religious development in the early India, focusing on Buddhism. इस अध्याय में प्रारंभिक भारत में बुद्ध धर्म पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख धार्मिक विकासों पर चर्चा की गई है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि आप लोगों को टाइमलाइन के बारे में अगर पता हो तो हम जीरो से अगर लगभग 3200 साल 2600 साल पीछे जाएं तो हड़प्पा सभ्यता बेस्ड चीज़ें थी। हमने सेकंड चैप्टर में फिर पढ़ने की कोशिश करी इतिहास 600 से 600 साल पीछे और 0 से 600 साल आगे। अब लगभग 0 से 500 साल, 600 साल, 700 साल, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हिंदू धर्म भी डेवलप हुए थे, लेकिन उसी के बाद नए धर्म का डेवलपमेंट होना चालू हुआ था। और जो वो नया धर्म था वो था गौतम बुद्धा का धर्म, दैट मीन्स बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड बेसिक आइडियोलॉजी इस चैप्टर की यही रहने वाली है। और दूसरा क्या है, इट इज ऑल्सो एग्जामिन हाउ दीज रिलीजियस आइडियाज वर कंपाइल्ड एज टेक्स्ट as reflected in the architectural and sculptures also। मतलब ये भी दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से पूरे के पूरे रिलीजियस आइडिया जो जैन धर्म के हों या बुद्ध धर्म के हों, ये किस तरह से हमें इमारतों के अंदर और किस तरीके से हमें मूर्तियों के अंदर और साथ साथ में हमें जो वास्तुकला है उसमें भी देखने को मिलती है। तो हम ये भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। मतलब सारी चीज़ें, ऑल्दो हम सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस वेरी क्लियरली। सो कुछ ही बेसिक चीजें थी जो आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि चैप्टर, देखो चैप्टर समझना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चैप्टर बोलना क्या चाहता है वो भी समझना तो हमें जरूरी है। दैट इज वाई मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूँ। अब मेन बात है सोर्स टू रिकंसिडर द कल्चरल डेवलपमेंट। मतलब हमें कैसे पता चला कि पहले हिंदू आए, फिर जैन आए, फिर बुद्धिस्ट आए। इन सबको हमें पता लगाने के लिए हमने नए नए स्रोतों का इस्तेमाल करा और जो भी सोर्स हमें मिलते थे हम उनको पढ़ते थे, उनसे लॉजिक लगाते थे, उनसे आर्किटेक्चुरल चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते थे। जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें हो सकती थी उन सबको ढूंढते हैं, फाइंड आउट करते हैं, कंपाइल करते हैं, देन उसके बाद हम एक हिस्ट्री क्रिएट कर पाते हैं। तो बुद्धिस्ट, जैन, ब्राह्मणिकल टेक्सेस बहुत सारी भाषाओं में लिखा हुआ था, जैसे पाली, तमिल, तेलुगु, संस्कृत। ज़्यादातर संस्कृत था। सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड है। संस्कृत का इस्तेमाल हर जगह हुआ है तो उनसे भी हमें पता चला। एंड देन उसके बाद लार्ज इंप्रेसिव मटेरियल रिमेन्स, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले, जैसे वोटिव इंस्क्रिप्शन देखने को मिला, रिटन टेक्सेस देखने को मिला, बहुत सारे हमें स्तूपा देखने को मिले, बहुत सारे हमें पिल्लर देखने को मिले, बहुत सारे हमें क्या कहते हैं उन पे लोहों पे लिखी हुई चीज़ें, जो ताम्र पत्रों पे लिखी हुई चीज़ें होती है। उसके बाद हम कह सकते हैं अशोका के द्वारा बनाए गए कितने सारे मटेरियल है, उन सब पे तो हमें देखने को मिला ना। सो ईच एंड एवरी थिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हमें सारी चीज़ें समझ में आ रही थी कि हाँ भाई किस तरीके से हमें जानकारी मिलनी चाहिए इतिहास के बारे में। तो हमने सारी चीज़ों को स्टडी करा। हम सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही कोई चीज़ तह तक पहुँचते हैं और वो चीज़ एनसीईआरटी के अंदर मेंशन करी जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ कि हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने इम्प्रेसिव मटेरियल इंस्क्रिप्शंस भी देखे और साथ साथ में हम लोगों ने जैन, बुद्ध धर्म और ब्राह्मणिकल टेक्सेस को भी इस्तेमाल करके बताने की कोशिश करी। तो अब यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, ये वाला टाइम पीरियड थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, तो थोड़ा सा मैं आपको लेके जाता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर और व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होती है। 1 सेकेंड, ये तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे क्या,
आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर जो ये इन चीज़ों का विकास होना चालू हुआ वो कब होना चालू हुआ, हमें ये भी तो समझना ज़रूरी है ना। तो उसके लिए हमने क्या करा, उसके लिए हमने ज़ीरो से हम लोग लगभग 500 साल पीछे जाते हैं। 500 साल यानी कि बोलते हैं 500 BCE का टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड पे इंडिया के अंदर नए थिंकर्स आए। अब ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के अंदर नए थिंकर्स आए, ये थिंकर्स दुनिया के किसी भी हिस्सों के अंदर हो सकते हैं, ये थिंकर्स कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। और ये थिंकर्स वो थे जिन्होंने इतिहास को बदल के रख दिया। ये थिंकर्स वो थे जिन्होंने इतिहास को ऐसी चीज़ें दी जो आज तक पूरा वर्ल्ड इनको इनके नोटेबल काम की वजह से जानता है, पहचानता है, और इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति माने जा सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं वो लोग कौन कौन थे। नंबर वन है हमारे ज़ैरोस्ट्रा, और ये ईरान से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कौनजी है, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। सुकरात है, प्लूटो है, एरिस्टो है, ये ग्रीस से बिलोंग करते हैं। और हमारे इंडिया के महावीर, वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध जो हैं वो। अब दोस्तों ये इनके बारे में एनसीईआरटी क्यों बता रही है? एनसीईआरटी चाहे तो सिर्फ जैन और बुद्ध धर्म के बारे में बता सकती है, वो दुनिया के सारे उन लोगों के बारे में बता रही है जो बहुत ज़्यादा एक इतिहास को कुछ दे के गए हैं। तो असल में इनके मन में क्वेश्चन क्या था? दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द कॉस्मिक ऑर्डर। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हर इंसान पैदा होता है, इमारतें बनाता है ना, कर लूँगा जमा पूंजी कुछ और फिर बना लूँगा कुछ मकान, है ना, और उस तुम्हारे मरने के बाद और क्या रह जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल से ये है कि इनका मानना ये था कि जब धरती पे इंसान आता है तो क्या उसके बीच में कोई मिस्ट्री है? मतलब क्या इंसान सिर्फ आया धरती पे, खाया पिया और चला गया? तो धरती पे आने का एक रीज़न जो कॉस्मिक ऑर्डर था, ये उनको समझना चाहते थे, ये पता करना चाहते थे कि असल में इसके बीच का इतिहास है क्या। क्या इंसान सिर्फ पैदा हो रहा है, खा रहा है, कुछ जोड़ रहा है, बना रहा है और फिर चला जा रहा है? तो असल में उसका मेन मकसद होना क्या चाहिए? दे वांट टू नो द आंसर। इसके लिए हुआ क्या? इसके लिए हम कह सकते हैं कि जब नए किंगडम्स और सिटीज़ डेवलप हो रहे थे तो हमें पता था कि उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे कर्म कांड चलते आ रहे थे। लोगों का मानना था कि इतना सारा कुछ कर्म कांड है, मतलब जैसे कि इंसान आ रहे हैं, जा रहे हैं, सेक्रीफाइस हो रहा है, तो मे बी अगर इन सब के चीज़ों से, इन सब के बंधनों से अगर आपको बचना है या मुक्त होना है तो उसका तरीका क्या हो सकता है, आप किस तरीके से इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो बिफोर देयर थिंकिंग, इनके सोचने से पहले जिस समय हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग राजा, अलग अलग साम्राज्य के लोग रहा करते थे, मतलब गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड पे, उसके बाद भी या उसके हज़ारों साल बाद भी हिंदू धर्म रहा, तो उस टाइम पीरियड पे भी ये क्वेश्चन हमेशा बना रहा कि कॉस्मिक ऑर्डर है क्या, धरती पे इंसान आया क्यों है। तो दोस्तों उस टाइम पीरियड पे क्या होता था, द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन वाज वन ऑफ द मोस्ट प्री एग्जिस्टेंट ट्रेडिशन ऑफ द थॉट। और गौतम बुद्ध के हजारों साल पहले से भी ये सोच, ये आइडियोलॉजी थी जो मतलब ऋग्वेद और वैदिक ट्रेडिशन के अंदर मानी जाती है। क्या आइडियोलॉजी थी? आइडियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमें किस भाषा में मिलती है? हमें मिलती है कि ऋग्वेद जो थे एक तरीके के श्लोक या प्रसंग या भजन की तरह इस्तेमाल होते थे जिसमें देवी देवताओं की पूजा करी जाती होगी, जैसे अग्नि, इंद्र, सोम। अर्ली टाइम पीरियड के अंदर भगवान इन्हीं लोगों को माना जाता होगा और इन्हीं की पूजा करी जाती होगी। तो हमें इतना बताया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि इतने साल पुराने टाइम पीरियड पे थिंकर्स आए थे, लेकिन ज़ीरो से अगर हम लोग 1500 साल पीछे जाएं, 1500 से 1000 साल पीछे जाएं, तो इस समय पे आपको ऋग्वेद जैसी चीज़ें मिलेंगी। और आपको क्या कहते हैं, उस समय पे अग्नि, और उसके बाद अग्नि है, उसके बाद इंद्रा है, एंड देन उसके बाद सोम देवता हैं, एंड देन सूर्य हैं। तो इन सब की पूजा हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? इन्हीं को ही लोग देख रहे हैं और इन्हीं को ही लोग मान रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस समय पे इन्हीं लोगों की पूजा करी जाती थी और अग्नि की प्रार्थना भी करी जाती थी, जिसे हम वैदिक संस्कृत भी कहते थे। तो वैदिक ट्रेडिशन, वैदिक संस्कृत बोल लीजिए, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में सोर्स में दिया हुआ है। इस समय यज्ञ क्यों होता था, इसके उपदेश भी बताए गए हैं। लोग बताते थे कि यज्ञ होना ज़रूरी है, इससे एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो जाता है। लोग अपने घर की सुख शांति के लिए यज्ञ करवाया करते थे। जबकि जो हमारे थिंकर्स थे उनका क्वेश्चन यही था कि इसके पीछे मिस्ट्री क्या है, इसके पीछे मिस्ट्री क्या है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि गौतम बुद्धा जो थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट में थे कि क्षत्रिय का काम क्षत्रिय करेगा, शूद्र का काम शूद्र करेगा, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेगा, वैश्य का काम वैश्य करेगा। जबकि गौतम बुद्धा कहते थे कि ये तो सिस्टम ही गलत है, शूद्रों को अगर ऐसा करने के लिए बोला जा रहा है तो फिर हमेशा वो लोग ऐसे ही नहीं रहेंगे। तो ये क्वेश्चन उन्होंने उस टाइम पीरियड पर रेस करा था, क्योंकि समाज को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ रहे थे और देख पा रहे थे कि समाज कितना खराब है इस टाइम पीरियड पे। तो यही थिंकिंग जो अभी 1500 के टाइम पीरियड पे लोग इंद्र, अग्नि और सोम की पूजा कर रहे हैं, तो लोग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एनसीईआरटी रीज़न भी देती है। देखो हम सेकुलर है,
हम सेकुलर है तो हम किसी भी धर्म को स्पेशल गलत नहीं बोल सकते हैं, और जो रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे हैं उनको भी गलत नहीं बोल सकते हैं। बट एज ए स्टूडेंट होने के नाते और एज ए टीचर होने के नाते मुझे आपको थोड़ी चीज़ें सच भी बताने की ज़रूरत है, जो एनसीईआरटी आपको नहीं बताएगी, जो ट्यूशन टीचर है आपको नहीं बताएगा, स्कूल टीचर आपको नहीं बताएगा। दैट इज़ वाई यू आर ऑन पाठशाला, ई पाठशाला, है ना। तो होता क्या था दोस्तों, बहुत साल पहले ये जो भजन कीर्तन या जो भी चीज़ें होती थी, रिचुअल्स इसलिए परफॉर्म होते थे कि कैटल सन गुड हेल्थ लॉन्ग लाइफ के लिए हम ये दुआ करते थे कि ये चीज़ें हो। तो हम क्या करते थे, हम सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे कलेक्टिवली एक साथ। घर में हवन होता है, वो सारी चीज़ें हम घर के हेड के द्वारा परफॉर्म करते हैं, और इसके अंदर ज़्यादातर लोग घर के ही लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आपके घर के अंदर हवन होता है, ग्रह पूजा होती है, उसके बाद शादी होती है तो उसमें यज्ञ होता है। कभी कभार आपके एनसीईआरटी में बताते हैं कि यज्ञ हज़ारों साल पहले दो ही तरीके के होते थे, एक अश्वमेध यज्ञ होता था और एक राजसूय यज्ञ होता था। दैट इज ऑल्सो मेंशन इन योर एनसीईआरटी। तो यज्ञ क्यों हो रहा है, यज्ञ शांति के लिए हो रहा है। तो राजसूय यज्ञ और ये यज्ञ हमेशा ब्राह्मण पंडित पुजारी पुरोहित पंडित ही करवाया करते थे, जो फैमिली के खास होते हैं। जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं कि भाई हमारी दादी ने दादा ने इन्हीं से ही अपना सब कुछ करवाया है, कुछ भी इलाज होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यही डॉक्टर आते हैं। ऐसे ही उस टाइम पीरियड पे वो जो ब्राह्मण पंडित होते थे उनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करना, पूजा करना, यज्ञ जैसा करना काम होता था। तो दो यज्ञ बड़े फेमस होते थे, और ये यज्ञ आपके एनसीईआरटी में भी आने वाले हैं, और साथ में इन फ्यूचर अगर आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे। इन यज्ञों के अंदर हम लोग वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से ही पूजा करते थे। हम इंद्र, अग्नि और सूर्य की ही पूजा किया करते थे। तो ये राजसूय यज्ञ क्या होता है, राजसूय यज्ञ हमेशा राजा जो है अपने राज्य को पवित्र करने के लिए, राज्य में शांति लाने के लिए, इनके लिए किया करता था। जबकि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ के अंदर घोड़े को 1 साल तक राज्य के अंदर घूमने के लिए फ्री परमिशन दी जाती है। इन केस अगर उस घोड़े को कोई रास्ते में पकड़ ले तो वो राजा से दुश्मनी ले रहा है या राजा से युद्ध कर रहा है। अगर 1 साल तक उस घोड़े को नहीं पकड़ा जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो राजा का जो बाहुबली है, मतलब राजा का जो बाहुबलीपन बोल सकते हैं, उसका डोमिनेंस बोल सकते हैं, वो पूरे के पूरे साम्राज्य के अंदर देखने को मिलता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द राजसूय यज्ञ एंड अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ के अंदर हमें देखने को मिलता है कि हम अश्व की बलि देते हैं, और राजसूय के अंदर राजा राज्य को अच्छा करवाने के लिए यज्ञ करवाने की कोशिश करता है। ये हमारी वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से कई सालों से चलती आ रही है। तो ये परंपरा हमारे इंडिया के अंदर थी। और दूसरी है एक उपनिषद था। उपनिषद के बारे में भी एनसीईआरटी के अंदर बहुत कुछ बताने की कोशिश करी गई है। उपनिषद की आपको कुछ पंक्तियां यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, तो ये उपनिषद की कुछ पंक्तियां हैं। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित 6ठी शताब्दी के टाइम पीरियड पे ये उपनिषद के 2 श्लोक लिखे गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं उपनिषद का मतलब क्या होता है। उपनिषद का मतलब होता है 2 गुरु और चेले के बीच में हुई बातों से जो निचोड़ निकलता है उसे उपनिषद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भी एक स्टोरी, एक कहानी से बनाई गई है, जिसका लास्ट में अंत निकलता है अर्थ कि सत्य की ही जीत होती है। और ये एक उपनिषद से लिया गया है, ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो कई सालों से हो रहा था, कई हजारों सालों से हो रहा था, तो इन्हीं क्वेश्चंस को रेज करने के लिए 0 से 500 साल पीछे जो नए थिंकर्स आए, उन थिंकर्स ने नए क्वेश्चंस रेज करे। उन्होंने कहा द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आफ्टर द डेथ एंड द रीबर्थ। क्या पॉसिबिलिटी है लाइफ की कि मरने के बाद क्या होता है इंसान, या रीबर्थ हो सकता है या नहीं। इसके ऊपर लोगों ने क्वेश्चन करा। लोगों ने क्वेश्चन करा कि हमारे जो रीबर्थ होता है या रीबर्थ जो होने वाला है, इसका कोई पास्ट एक्शन से ज़रूर कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं, या ऐसे लोग बोल रहे कि तुम्हारे पिछले कर्म खराब थे तो इस कर्म में तुम ये पैदा हुए हो, इस कर्म में इस जन्म में अगर तुमने खराब कर्म करे तो तुम्हारा अगला कर्म जो होगा या अगला जन्म जो होगा खराब होगा। और दूसरा लोगों ने ये पूछने की कोशिश करी, पीपल ऑल्सो बिगिन टू स्पेकुलेट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑन सैक्रिफाइस ट्रेडिशन। उन्होंने इस पे भी क्वेश्चन करने ये लोग लगे कि आप ही बताइए कि जो यज्ञ वज्ञ होता है इसका महत्व क्या है, कितने % चांस है कि अगर हम यज्ञ करवाते हैं तो हमारे घर में सुख सुविधा आ जाएगी, हमारे राज्य के अंदर सुख सुविधा आ जाएगी, इसमें चांसेस कितने % है। तो ऐसे बड़े क्वेश्चंस लोगों के सामने आए, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि देखो, एक गौतम बुद्धा का तो मानना यही था कि एक दिन जो आया है वो जाएगा, तो इसमें हमें यज्ञ करवा के क्या करना है। तो दैट इज वाई मत कर माया पे अभिमान, है ना, काया घाट से काशी जैसे ओसरा मोती। तो ऐसा बहुत कुछ लोगों ने सोचने की शुरुआत करी, और आपको भी सोचने की ज़रूरत है। क्या यज्ञ करवाना या पवित्र होना या गंगा में स्नान कर लेना, क्या इससे पूरे समस्या का समाधान हो जाता है या नहीं, ये क्वेश्चन है, सोचने वाली बात है। दैट इज वाई बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस हुए, कई हज़ारों ऋषि पंडित गुरु आपस में कुटेशवाला के अंदर मिला करते थे, और ऐसे ही हज़ारों क्वेश्चन जो मिस्ट्रियस क्वेश्चन थे, जो कॉस्मिक ऑर्डर के क्वेश्चन थे, वो पूछते थे। और ऐसे में फिर हमारे 2 फिलोसफर सामने आए, महावीर एंड गौतम बुद्धा।
और उन्होंने ही बताया कि सही मायने में उन्होंने बताया कि वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से बताया जाता है ही डिटरमाइंड बाय हिज एंड हर बर्थ स्पेसिफिक कास्ट ऑन जेंडर। उन्होंने ही बताया कि जो वैदिक के अंदर चीज़ें बताई गई है कि इंसान के कर्म जो होते हैं वो उसके कास्ट बताएंगे या उसका वर्ण व्यवस्था बताएंगे, जो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, जो क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि खुद ही ब्राह्मण कैटेगरी के अंदर कहा जाता है कि पंडित जो है वो सिर्फ पूजा करेगा, लेकिन कहीं कहीं ब्राह्मण जो है वो राजा भी बना हुआ है। तो इसी वजह से हमारा जो चैप्टर है ये रेज होता है कि गौतम बुद्धा जो थे इतने बड़े फिलोसोफर कैसे बने, इतना महावीर जो है इतने इंपॉर्टेंट पुरुष कैसे बने, क्योंकि हमारे पास दो ही थिंकिंग के लोग हैं, फैटलिस्ट और मेटलिस्ट। फैटलिस्ट लोग वो हैं जो नित्यवादी होते हैं, जो कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, और जबकि भौतिकवादी लोग हैं जो कहते हैं सब कुछ पहले से निर्धारित नहीं है। कहने का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ कर लो या कुछ भी कर लो सब कुछ पहले से तय है, भैया आपके साथ ये होना ही है, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर आप फैटलिस्ट हैं तो इसका मतलब आप कहते हैं कि नीति के अंदर जो कुछ लिखा है वो सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, इसमें हम बदल नहीं सकते हैं। जबकि यहाँ पे मेटलिस्ट लोग कहते हैं कि नहीं, सब कुछ पहले से ही प्री रिटर्न नहीं है, सब कुछ पहले से लिखा नहीं है, प्रेजेंट टाइम पे इन सिनेरियो को बदला जा सकता है अगर हम चाहें तो। जो भी लिखा गया है पास्ट में लिखा गया, और क्या सबूत है कि ये बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल फैक्ट है और सही है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। सो ऐसे क्वेश्चन। अब हमारी कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। द मैसेज ऑफ महावीर और अ फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। आपको सबसे पहले तो जानने की जरूरत ये है कि भाई वर्धमान महावीर हैं कौन। बेसिकली नॉर्मल से इतिहास को अगर हम समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट मैंशन इन एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी के अंदर सही तरीके से मेंशन नहीं है। ओके, तो एनसीईआरटी में मेंशन क्या नहीं है? वर्धमान महावीर लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 30 एंड परस्यूड स्पिरिचुअल अवेकिंग। मतलब वर्धमान महावीर ने 19-30 की उम्र में, बहुत छोटी सी उम्र होती है, 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया तो आप सोचिए कि 30 साल के अंदर उन्होंने को ये जानना था कि असल में स्पिरिचुअल अवेकन होता क्या है, मतलब एक मन की शांति, असल ज्ञान, सच्चाई क्या होनी चाहिए। अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे, वैशाली से बिलोंग करते थे ये, और वैशाली के अंदर एक अच्छी खासी फैमिली थी, वेल्दी फैमिली थी, पैसों से भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन होता है ना कि इंसान को सच की तलाश के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, और किसी न किसी एक को तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आपको बता दूं कि जैन धर्म की शुरुआत आज से नहीं हुई थी, जैन धर्म की शुरुआत कई हज़ारों साल पहले हो गई थी। लेकिन जैन धर्म फेमस ही इसी वजह से हो क्योंकि वर्धमान महावीर ने इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल बदले, इसमें कुछ सिद्धांतों को लेके आए, जिसकी वजह से जैन धर्म अपने सुप्रीम पर पहुंच गया। और दैट इज़ वाई वर्धमान महावीर जो हैं उनको हमने ग्रेट व्हीकल बोला, और उनको ही हमने बताया कि जैन धर्म के रियल संस्थापक जो है वो ये माने जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा इतिहास था जो आपको जानना ज़रूरी है। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ जैन वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टेंट इन नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान हु केम टू नोन हैज महावीर, दैट मीन्स ग्रेट हीरो। यानी कि जैन के धर्म की जो बेसिक फिलॉसफी थी, बेसिक फिलॉसफी क्या है? अहिंसा, अहिंसा नहीं करना है। बिल्कुल छोटे से छोटा अगर हम किसी को दिक्कत या परेशानी दे रहे हैं तो ये पूरी तरीके से जैन धर्म के बिल्कुल खिलाफ हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिक फिलॉसफी है जैन धर्म की, जो ऑलरेडी आपके वर्धमान महावीर के पहले ही नॉर्थ इंडिया के अंदर फेमस थी। वर्धमान नाम उनका बचपन का था, उसके बाद इनको महावीर नाम से पुकारा गया, जिसका मीन्स होता है ग्रेट हीरो। तो महावीर, वीरों के वीर महावीर जो थे इनको कहा जाता है। सो बेसिकली अगर आप देखने की कोशिश करें तो टोटल जो है ऋषभ देव इज़ द फाउंडर, फर्स्ट तीर्थंकर इनको बोला जाता है, और 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से लॉर्ड ऋषभ जो है पहले हैं, फिर उसके बाद अजिंत नाथ है, उसके बाद और है, फिर और है, और है, ऐसे करके 24वें नंबर पे वर्धमान महावीर आते हैं। 25वें नंबर पे अभी कौन बन सकता है उसमें बड़ा ही सोच चल रहा है, बहुत ही मंथन चल रहा है। अगर आपको पता है जैन धर्म के बारे में कि 25वें तीर्थंकर कौन बन सकते हैं या बनने वाले हैं या बनेंगे, सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। लेकिन इसमें आपने जाना क्या? इसमें आपने जाना कि जो वर्धमान महावीर थे वो वर्धमान महावीर के नाम से बचपन में नहीं जाने जाते थे, नॉर्मल वर्धमान नाम था। 30 साल की उम्र में उन्होंने तपस्या करी, घर बार छोड़ दिया, और उसके बाद उन्हें महावीर का टाइटल मिला लोगों के द्वारा। ऋषभ देव करके पहले फाउंडर थे, तीर्थंकर बने पहले वो। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वो आपको समझ में आएगा कि तीर्थंकर का मतलब होता क्या। अब तीर्थंकर क्या है? Who guide men and women across the river of existence। कहने का मतलब आपको ये नदी जो दिखाई दे रही है, इस नदी को पार कराना,
इस नदी को पार कराना रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब है। अब आपको क्या लग रहा होगा कि नदी पार कराना, तो यार जो नाव चलाने वाला होता है वो नदी पार करवा सकता है, दिक्कत क्या है इसमें? अब दिक्कत ये नहीं है कि ये हाथ पकड़ के आपको नदी क्रॉस कराते हैं और आपको दिखाते हैं दूसरी जगह पे लाके, ये आपको दिखाने की तीरंतकार कोशिश ये करते हैं कि सच्चाई की चीज आपको दिखाते हैं। रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि ऐसी सच्चाई की नदी को पार करवा के आपको सच और झूठ के बीच में और आत्मा और परमात्मा के बीच में डिफरेंस को बताना। हम जो लोभ माया और मतलब लोभ और माया के जीवन में जी रहे हैं, ये हमें रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस को पार करा के हमें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, तपस्या की तरफ फोकस कराते हैं, बताते हैं कि आप इस सच्चाई की नदी के पार कैसे जा सकते हो। तो ये इसका एक सिंपल सा मीनिंग है जो हमें उस टाइम पीरियड पे बताया गया था और ये चीज़ हमें जानना भी ज़रूरी है। दोस्तों, महावीर वर्धमान महावीर की मथुरा के अंदर प्राप्त एक तीरंदकार की मूर्ति है, लगभग 4.5 चित्र आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ। 3वीं शताब्दी के अंदर ये इमेज बनाई गई थी। आपको बता दूं कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो मूर्ति कला होती थी ज़्यादातर बैठे हुए रूप में होती थी। ये ज़रूर याद रखना। इसका आर्ट ऑफ स्कूल जो बच्चे फाइन आर्ट पढ़ते हैं तो उसको समझना ज़रूरी है कि किस पत्थर में, किस कलर में, है ना। मथुरा आर्किटेक्चरल इसके अंदर इस्तेमाल करा गया है। तो जब फाइन आर्ट वाला सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको उसके अंदर इसके बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जैन धर्म जो था वो उसके सेक्ट नहीं बटे, हर धर्म के अंदर सेक्ट बटे हैं। इसके अंदर भी श्वेतांबरम और दिगंबरम 2 सेक्ट बटे। श्वेतांबरम वो लोग जो श्वेत कपड़े यानी कि वाइट क्लोथ्स पहना करते हैं, और दिगंबरम वो लोग जो न्यूड रहते हैं, जो नंग रहते हैं, ये लोग वो कहलाते हैं। तो इनके बीच की एक स्टोरी है जो आपको समझनी ज़रूरी है। नॉर्मली आप यूट्यूब पे या कहीं पे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो जैन धर्म था 2 हिस्सों में टूट क्यों गया, दिगंबरम और श्वेतांबरम में क्यों टूटा, इसके बीच में ब्रजबाहु का क्या रोल था, फलाना फलाना, ये सब थोड़ा सा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इसको स्टडी करिएगा। ये मैंने इसलिए दिया है कि ताकि बच्चों को समझ में आ सके कि एक्स्ट्रा टीचिंग भी हमें जाननी ज़रूरी है। ओके, सो मेन टीचिंग क्या कहती है इसकी मेन टीचिंग ये कहती है, द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन, रॉक एंड वाटर हैव द लाइफ। पूरी दुनिया प्राणवान है। एनिमेटेड का मतलब होता है प्राणवान, सभी चीज़ के अंदर जान है, यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान और पानी। देख लो, ये सबसे बड़ा नियम है उनका, सबसे बड़ा नियम, आप किसी को नुकसान मत पहुंचाना। पत्थर से पत्थर टकराए, शीशे से शीशे टकराए, तो इसमें भी उनका एक लॉस है। वो चाहते हैं कि हर चीज़ के अंदर जान है, इसलिए आपने देखा होगा मुंह पे पट्टी बांध के रखते हैं कि गलती से मक्खी भी उनके मुंह में आके घुस ना जाए और उससे उसका जीवन जो है खराब ना हो जाए। ये एक बेसिक फिलॉसफी है इनकी। नो इंजरी टू द लिविंग बीइंग, कोई भी इंजरी नहीं होनी चाहिए उनकी तरफ से, कोई भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए किसी भी मनुष्य को, किसी भी जानवर को, किसी भी पौधे को, किसी भी कीड़े को। तो ये एक बेसिक फिलॉसफी है। इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एम्पैथाइज विद इन द जैनिज्म, यानी कि अगर हम कोशिश करें तो जैनिज्म ने पूरी तरीके से एक चीज़ पे फोकस करा हुआ है, वो है अहिंसा। तो अहिंसा आई थिंक हमारी इंडिया के अंदर इसीलिए ही फेमस हुआ क्योंकि अहिंसा गांधी जी ने भी इस्तेमाल करा। अहिंसा गांधी जी के हज़ारों साल पहले जैन धर्म का एक बेसिक प्रिंसिपल रहा। दैट इज़ वाई हमारी कंट्री के अंदर पेशेंस की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है और अभी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। लेकिन अहिंसा जो है हमारे देश के अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट हमारा हथियार रहा है। हमने अंग्रेजों से आज़ादी ली तो हमने अहिंसा के बिहाफ पे ही आज़ादी ली। तो ये बेसिक 3 टीचिंग्स है। मुझे एक टीचिंग्स तो ये बहुत पसंद है, ये वाली टीचिंग, कि भाई मैं भी चाहता हूँ कि हमारे थ्रू किसी भी ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, इनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमने इनको बनाया ही नहीं है तो हमें नुकसान करने का अधिकार भी हमारा नहीं है। ये अच्छी बात है। दूसरा, सभी चीज़ के अंदर जान है, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। चट्टानों में भी क्या जान होता है? सांस तो चट्टान लेते नहीं, लेकिन मे भी शायद से ये उस लेवल का बताने की कोशिश करेंगे जितना हमारे बस की भी नहीं कि हम सोच पाए। अच्छा, उन्होंने बताया कि आप लोग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ के शेप से कैसे बच सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। क्या ये मोह माया मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या हम गृह त्याग कर दें? क्या हम सब कुछ छोड़ दें? क्या ये सही तरीका है तपस्या का कि हम तपस्या कर लेंगे तो हमारा सब कुछ दुख दर्द दूर हो जाएगा? तो तपस्या ही एकमात्र रास्ता है। तो बताते हैं, क्या बताते हैं वो बताते हैं कि कर्म के चक्रों से स्वयं को मुक्त करने के लिए त्याग और तपस्या की आवश्यकता है। अब त्याग किस प्रकार का हो सकता है? त्याग वो सारी चीज़ों का, आपको ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा, आपको एक कठोर नियम का पालन करना पड़ेगा, आप निर्वस्त्र रहेंगे, अगर श्वेतांबरा में तो वस्त्र पहनेंगे, आपको गृह त्याग करना पड़ेगा। तो ये बेसिक तपस्या है और त्याग है। और तपस्या तो वही है कि आपको डेली बेसिस पे जो भी चीज़ें हैं करना पड़ेगा। संसार का त्याग करके ही यह प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए मठवासी अस्तित्व
मोक्ष की एक आवश्यकता शर्त है। आवश्यक शर्त मतलब आपको क्या रहना पड़ेगा, आपको सिल्वेशन रहना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरी तरीके से मठवासी रहना पड़ेगा। मतलब बहुत ही कठिन है। आई थिंक मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो मे बी इन फ्यूचर मैं भी अगर तपस्वी बनूंगा या मतलब ऐसा कुछ मेरा प्लान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ पढ़ने में और रियलिटी में लाने में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ इंसान सोच भी रहा होगा कि वो तपस्या करने के लिए घर बार छोड़ देगा। प्रेजेंट टाइम में इंसान मोह माया के अंदर इतना ज़्यादा फंस चुका है कि वो आई थिंक ये सारी चीज़ें छोड़ नहीं पाएगा जो पुराने ज़माने के लोगों ने कर दिया, एक इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें कर दी। और यही जैनिज़्म जो है हमें बताता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। अगर आप जैन मुनि बन जाते हैं तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आपको हत्या से बचना है। ऑफकोर्स जैसा कि मैंने बताया, उनका मानना है कि किसी को इंजरी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। दूसरा, आपको चोरी करने से बचना। आप गलती से भी चोरी का धन या चोरी किया हुआ कोई चीज़ अपने पास नहीं रख सकते हैं। दूसरा, आपको झूठ बोलने से बचना है। मुझे लगता है कि आज के डेट में हर सेकंड में इंसान झूठ बोल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कोई ऐसी शर्तें आई जाती है कि इंसान को झूठ बोलना पड़ जाता है। उसके बाद सेलिब्रेसी, दैट मीन्स ब्रह्मचर्य रहना, नो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जो आई थिंक आज की डेट में भी थोड़ा कम है, लेकिन जहाँ तक फॉलो होता है लोग करते हैं। लेकिन ये ब्रह्मचर्य जो है अगर हो जाए फॉलो, तो आई थिंक हम लोग भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश नहीं होते। ब्रह्मचर्य सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा। अब सेक्सुअल कांटेक्ट का मतलब ब्रह्मचर्य ही आप मत सोच लेना। ब्रह्मचर्य का मतलब और कुछ भी होता है, जैसे कि जिसको किसी भी चीज़ में लोभ माया त्याग ना दिखे, वो भी एक ब्रह्मचर्य होता है। तो अलग अलग तरीके की मीनिंग अलग अलग है, तो आपको इसका भी पालन करना है। और लास्ट में ये है कि आपको किसी प्रकार की संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं रखना है। तो ये इतना तगड़ा रूल है, इतना तगड़ा नियम है कि जैन मुनि बनना आपको पता है कितना इम्पॉसिबल जैसी चीज़ें हैं। अब इसी बिहाफ पे इनकी टीचिंग बड़ी फेमस होती रही। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य एम्पायर के टाइम पीरियड पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनके जो हेड थे, जिनको हम कौटिल्य बोलते हैं, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि जैन धर्म फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य के फादर ने भी जैन धर्म को फॉलो करा था। खुद कौटिल्य जैन धर्म से बिलोंग करता था। तो इस हिसाब से कौटिल्य जी को देख लीजिए कि वो जैन धर्म के जैन मुनि कितने ज़्यादा फेमस हुए। उसके बाद चंद्रगुप्त ने भी यहाँ पे जैन धर्म को अडॉप्ट करा। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार आते हैं, उन्होंने भी जैन धर्म को अडॉप्ट करा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो महावीर की शिक्षाएं हैं उन्होंने अपने शिक्षकों को दी होंगी, बताई होंगी। उसके बाद उन्होंने इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करा, इन सारी चीज़ों को लिखा। और लिखा कौन सी भाषा में? अलग अलग भाषाओं में। प्रकृत भाषा है, तमिल, तेलुगु है, एंड देन संस्कृत है। संस्कृत तो मैं नहीं कहूँगा कि संस्कृत में मेंशन है, लेकिन मे भी हो सकता है। दूसरी एक और भाषा है पाली भाषा। तो पाली लैंग्वेज के अंदर भी हमें क्या कहते हैं देखने को मिलता है। पाली लैंग्वेज के अंदर, पाली जो लैंग्वेज है, तो उस पाली लैंग्वेज के अंदर हमें बुद्धिस्ट के टेक्स्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ये जब टेक्स्ट लिखे गए तो अटैक समय समय पे होता रहता था, और सबसे सेफ जगह मानी जाती थी टेम्पल। तो टेम्पल में इन्हें प्रिजर्व करके रख दिया जाता था। और आप देख सकते हैं कि आपकी एनसीईआरटी में तो आई थिंक ऐसा है कि नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से जैन धर्म की लिखी हुई बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और समय के साथ साथ अगर हम देखें तो जैन धर्म के अंदर ये बहुत बड़े हिस्से में फैल सकता था, लेकिन क्यों नहीं फैला? क्योंकि इसके कठोर नियम को फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई इस नियम को फॉलो नहीं कर सकता। इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम सिनेरियो देखें तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का 2011 का है 0.37% बचा हुआ है पॉपुलेशन। 2001 के अंदर 0.41% जैनिज्म लोग थे। अभी 2021 का स्टेटस भी आ चुका होगा, तो 2021 के स्टेटस में आई थिंक ये 0.27% हो गया होगा। ये क्या हुआ होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका परसेंटेज कितना है अभी जैनिज्म का टोटल पॉपुलेशन में। तो आप देख सकते हैं सिलेक्टेड कुछ ही लोगों के पास ये धर्म हमें देखने को मिलता है। और क्योंकि जैन धर्म से जुड़ी हुई परंपराएं इतनी कठिन है, तो इसीलिए या तो इसमें बड़े बड़े क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। क्योंकि देखो हत्या तो किसान जो होता है, जब वो खेती कर रहा होता है तो गलती से कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं उससे। तो वो ऐसे व्यक्ति के लिए जैन धर्म अपनाना बड़ा ही मुश्किल है ना। क्योंकि वो चाह के भी जैन मुनि बनना चाहेगा तो अपने घर परिवार को, खेत खलिहान को नहीं छोड़ पाएगा। अगर दूसरा व्यक्ति किसान जो है वो जैनिज्म को अपनाना चाहता है तो वो उसको किसान नहीं होना पड़ेगा फिर। तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, आपको ज़्यादातर वो जैन लोग देखने को मिलेंगे। समय के साथ साथ जैनिज्म को अपनाने वाले कई राजा थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया और उनकी विशाल मूर्तियां भी बनवाई। भारत के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से पहले दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति जैन धर्म की मूर्ति ही थी इंडिया के अंदर। वो कौन सी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसकी हाइट कितनी है, कहाँ पे सिचुएटेड है, किस तीर्थंकार के ऊपर बनाई गई है,
डू कमेंट, वीडियो अच्छी लगी तो चलिए आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है एक दर्दनाक जीवन से, जो शुरुआती समय में तो बड़ी ही अच्छी होती है, बड़ी खुशहाल लाइफ होती है एक नौजवान हैंडसम नौजवान बंदे की, जो मतलब इतनी लग्जीरियस लाइफ से जी रहा था ना, जो आज का रिच बच्चा है जो जीता है अच्छा खासा। एलॉन मस्क के बच्चे हैं जो अच्छे खासे लेवल पे जी रहे हैं, जिनको ना खाने की कमी है और ना पहनने की कमी है। और ऐसे ही कहानी है हमारे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की। अब दर्दनाक घटनाओं से गौतम बुद्ध के जीवन में बदलाव आया। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल के शाक्य कबीले के राजा के बेटे, जिनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, वो लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे, और उनकी जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से अपने आप को बदल लेते हैं, बदलना पड़ता है। और ये ऐसा बदलाव आता है कि आने वाले कई हज़ारों साल तक लोग इस बदलाव में डूबे रहे थे, लोग इनकी विचारधाराओं में डूबे रहे थे। वो क्या शख्स रहे होंगे ये व्यक्ति। सो बुद्धा was named of Siddharth at the birth. She was and was son the chief of शाक्य clan. जन्म से बुद्धा का नाम सिद्धार्थ था और शाक्य वंश के, शाक्य मुनि वंश के ये पुत्र बोले जाते हैं। और ऑफ कोर्स इनके जो फादर थे वो शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे। सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, और आप कह सकते हैं उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो उनका जीवन यापन हुआ है, वो बड़ा ही राजमहलों में, परिवेशों में, और असल में जो जीवन उन्होंने जिया है उन्हें सच्चाई ये नहीं पता है कि दुख दर्द होता क्या है। दिस इज़ द सिद्धार्थ एट द अर्ली एज। उन्हें दुख दर्द के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन जब एहसास हुआ ना उस व्यक्ति को, तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसने जीवन की सच्चाई को समझ लिया। आपने सुना होगा एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि जिसके पैरों में बेड़ियां होती है, सबसे ज़्यादा उड़ने का मन भी उसी का ही करता है। कारण यही कि जिस व्यक्ति के जीवन में इतनी सारी सुख सुविधा, शांति और चाहे तो अच्छी लाइफ जी सकता था ये व्यक्ति, लेकिन इसी ने ही उन सारे बंधनों को, बेड़ियों को तोड़कर सच्चाई की राह पे चलने की शुरुआत करी। तो हुआ इनकी लाइफ में ऐसा क्या। बिफोर दिस हमें थोड़ा सा बेसिक टर्म जानना ज़रूरी है। जैसा कि गौतम बुद्ध जो है, मतलब इतिहासकर्ता बताने की ये कोशिश करते हैं कि जैसे आपके वर्धमान महावीर थे, उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, ऐसे ही इन्होंने अपना घर जो था वो 29 साल की उम्र में इन्होंने क्या कहते हैं पूरी तरीके से घर छोड़ दिया था। इन्हें एनलाइटमेंट जो था 6 साल के बाद 35 साल की उम्र में प्राप्त होता है, और उसके बाद ही डाइड 45 ईयर्स लेटर। उसके बाद वो 45 साल के बाद लगभग मर जाते हैं। तो इस तरीके से उनके मरने को हम निबाणा कहते हैं। और गौतम बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड 4 प्लेस बड़े ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लुम्बिनी, उसके बाद सारनाथ, आपका सारनाथ, ये सारनाथ है, एंड देन उसके बाद खुशीनगर है, और उसके बाद आपका आता है बोध गया। ये 4 जगह उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी मैं आपको समझाता रहूँगा। लुम्बिनी बर्थ प्लेस, सारनाथ जहाँ पे पहला उपदेश दिया, बोध गया जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, खुशीनगर जहाँ पे उन्हें महानिबाणा प्राप्त हुआ, दैट मीन्स डेथ उनकी वहीं पे हुई थी। सिद्धार्थ के जीवन में 4 चीज़ जो उनकी यात्रा में बड़ी ही खलल डाल देती है और बड़ा ही उनकी लाइफ को चेंज कर देती है, वो 4 चीज़ जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि शाक्य मुनि क्लेन जो थे वो उस वंश के बेटे हैं, और यहाँ पर पूरी तरीके से सिद्धार्थ एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो जब बोले पापा जी बुलेट खरीदनी है, जब बोले पापा जी थार खरीदनी है, सफारी खरीदनी है, फलाना ढिमकाना खरीदनी है, गुची की वॉच पहननी है, अरमानी की पैंट पहननी है, पिताजी तुरंत कैश निकाल के देते हैं और कहते हैं लो बेटा एंजॉय करो। तो सोचिए वो लाइफ जी रहे थे उस टाइम पे। मतलब ऐसे मैं एक रैंडमली प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा प्रेजेंट टाइम पे भी कोई बच्चा होगा जो बदलेगा, वो बहुत तगड़ा बदलेगा। आप जैसे भी हो सकते हैं। सिद्धार्थ उनमें से एक था जो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे वो। और उस टाइम पीरियड पे सिद्धार्थ के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ये था कि वो हमेशा सुख सुविधाओं से ही घिरे रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ खड़ी हुई जब उन्होंने एक दिन अपने जो रथ सारथी होते हैं उनसे बोला कि मुझे आप प्लीज़ अपने जो रथ है उस पर लेके जाइए और मुझे समाज देखना है, बाहर का भ्रमण करना है,
मुझे जानना है कि बाहर लोग कैसे रहते हैं, क्या है। अब वैसे तो जब भी वो महल से बाहर निकलता था तो पिताजी हमेशा एटमॉस्फेयर वैसा ही क्रिएट कर देते थे कि हर जगह खुश ही खुश है सारे लोग। तो ये सिद्धार्थ को नहीं पता था। और जो उनके रथ सारथी थे ना दोस्तों, जो उनके रथ सारथी थे, यूपीएससी ने इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। यूपीएससी ने उन्होंने पूछा हुआ था कि आप बताइए कि ये जो रथ सारथी है इनका नाम क्या है, बताइए। ये क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, उनके लिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सोचिए ये चीज़ यूपीएससी पूछती है तो ऑफकोर्स कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। तो फाइनली उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट करी और बोला कि नहीं, पिताजी को नहीं पता लगना चाहिए, मैं जाऊंगा। और ये निकले घर से। एंड देन निकलने के बाद यहाँ पे पता चलता है क्या सच्चाई उनको जीवन की। और यहीं से ये दिस इज ऑल्सो मैंशन इन एनसीईआरटी। He saw a deeply onshade when he saw the old man, sick man, a corpse body, that means that body, and realized the moment that he did declare the destruction of the human body was inevitable. That means उसने बूढ़े आदमी को, बीमार आदमी को, एक लाश को देखा और वो बहुत गुस्से में था। उसे क्षण भर में ही महसूस हो गया कि ऑफकोर्स मानव शरीर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो कहीं रुकने वाली नहीं है। क्योंकि उसने देखा कि कोई व्यक्ति है बुजुर्ग पड़ा हुआ है, तो उसने कहा कि सर आप भी बुजुर्ग हो गए। कोई शव जा रहा है, उसने कहा सर जब कोई मर जाता है तो लोगों को ऐसे लेके जाते हैं। उसने कहा यार ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, इसका मतलब क्या, कह रहे सर आप भी बूढ़े होंगे। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ विच इज सिद्धार्थ डजंट नो अबाउट दैट। वो सिद्धार्थ को पता नहीं था कि क्या है। लेकिन जब उन्होंने एक मुनि को देखा जो पेड़ के नीचे शांति से बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति क्या है, तो उन्होंने कहा ये साधु महात्मा है, ये इनको जीवन के मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ वहाँ से इंस्पायर होते हैं, यानी कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से पहले भी कोई धर्म था जो आई थिंक कुछ और भी तलाश कर रहा होगा, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। और सिद्धार्थ फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये सिद्धार्थ जो है, तो उसके तुरंत बाद सत्य की तलाश के लिए सत्य की तलाश के लिए वो महल छोड़कर चले जाते हैं। और महल छोड़कर जब वो जाते हैं तो ऐसा कुछ हमें इमेज देखने को मिलती है विच इज़ ऑल्सो मैंशन इन एनसीईआरटी। अमरावती गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश में लगभग 200 ईसी पूर्व एक मूर्ति है जिसमें गौतम बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। तो ये गौतम बुद्ध के गुंटूर के अंदर एक मूर्ति बनाई गई है जिसमें दिखाया गया कि किस तरीके से 29 साल की उम्र में घर छोड़ा, 6 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद 35 की एज में उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त होता है। सो पहले वो कैसे थे, अब वो कैसे हो गए, ये आपको जर्नी थोड़ी सी इस इमेज में दिखाई दे रही होगी कि गौतम बुद्ध रियल में क्या थे और क्या बन गए। सो इसीलिए इनके नाम पर पूरे भारत के अंदर क्या कहते हैं बुद्ध जयंती मनाई जाती है। और आई एम ऑल्सो फैन ऑफ गौतम बुद्धा की उन्होंने सच्चाई बताई, उन्होंने ऐसी तकियालूसी बातें नहीं करी जो दूसरे धर्म करते। मैं दूसरे धर्म की बुराई नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हर धर्म की एक अपनी खासियत होती है और यहाँ पे गौतम बुद्ध के रिलीजन की या सोच की भी एक खासियत थी। अब यहाँ पे उन्होंने जब घर छोड़ा तो उन्होंने मरने के या सच के रास्ते की पता लगाने के लिए बहुत सारे तरीके करे। उन्होंने अपने आप को डीपली ऐसी सिचुएशन में डाला जिससे वो मर सकते हैं या मर जाएंगे, लेकिन असल में बाद में उन्हें पता चला कि यार इससे तो सच मिलेगा ही नहीं। इसीलिए he abandoned the extreme path of meditation for the several days and finally attained the enlightenment and came to be known as a Buddha or enlightenment one। और फाइनली उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक्सट्रीम पाथ और मेडिटेशन की तरफ जाएंगे कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों साल में बीतते चले गए और साल में बीतने के बाद फाइनली जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्धा के नाम से पुकारे गए, जिन्हें हम बौद्ध का मतलब होता है प्रबुद्ध, ऐसा व्यक्ति जो नॉलेज और ज्ञान के सागरों से भरा हो। और यहाँ पे गौतम बुद्धा जो थे पूरी तरीके से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में निकल के आते हैं कि कीसा गौतमी की स्टोरी, अब छोटी सी स्टोरी है जो क्लास 10th में द सरमन एट बनारस में दिखाई गई थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं गौतम बुद्धा के ऊपर जो अनगिनत हमें देखने को मिलता है। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही टॉट धम्मा और द पाथ ऑफ राइटनेस लिविंग। पूरा जीवन उन्होंने अपने धार्मिक जीवन को मार्ग पे लाने के लिए लोगों को बताया, धम्मा बताया असल में क्या होता है। और ये धर्म ऐसा मैसेज फैला कि पूरे सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, सोचिए यहाँ पे ये धर्म अगर आज की डेट में है तो सोचिए कितने इम्पोर्टेंट टीचर रहे होंगे अपने ज़माने में कि हम
एक छोटी सी आइडियोलॉजी, एक छोटी सी सोच अपने एक राज्य से दूसरे राज्य तक नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी सोच एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश से चौथे देश तक पहुंचा दी। तो सोचिए ये उस समय पे क्या होंगे। वर्तमान समय में अगर इनकी जनसंख्या देखें तो जैन धर्म के मुकाबले में ज़्यादा है। 2021 के 11 के डेटा के अकॉर्डिंग 70% थे। 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग आई थिंक ये कितने होंगे वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पूरे भारत की पॉपुलेशन है कि कितने परसेंट बुद्धिस्ट लोग भारत में रहते हैं। भारत में जनसंख्या कम हो गई है और सोचिए जहाँ पे ये धर्म पैदा हुआ था वहाँ सबसे कम जनसंख्या है। जहाँ पे धर्म कभी आया ही नहीं, दुनिया की सबसे महान जनसंख्या वाला देश जो सेकंड नंबर पे है वो चाइना है, और वहाँ पे सिख आपका बुद्ध धर्म सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये धर्म कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सो दोस्तों बुद्ध के जीवन से बहुत सारे स्थान जुड़े हुए हैं, जैसे लुम्बिनी जहाँ वो पैदा हुए, बोध गया जहाँ उन्हें एनलाइटमेंट मिला, ज्ञान मिला, सारनाथ जहाँ पे उन्होंने पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर जहाँ पे उन्हें निबाणा प्राप्त हुआ। इसे महापरिमाण निबाणा कहा जाता है। ये मैंने अभी वीडियो की लेक्चर सीरीज़ में आपको पहले भी बता दिया। अब उनकी मुख्य शिक्षाएं बहुत सारी थी, इसीलिए उनके शिक्षाओं को 3 बुकों के अंदर रखा गया। विनय पिटका, सूत पिटका, अभिधम पिटका। विनय पिटका की 5 बुकें हैं, आप देख सकते हो 5 बुकें हैं, और उसके बाद इसकी 5 कलेक्शन हैं। ये देखो 5 कलेक्शन हैं। अभिधम के 7 कलेक्शन हैं। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विनय पिटका, सूत पिटका, अभिधम पिटका, इसकी इतनी सारी वॉल्यूम्स बनी। दैट इज़ वाई इन्हें मैं कह सकता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने क्या क्या बातें अपने जीवन में लोगों को दी होगी। इन्होंने एक चीज़ का क्लेम तो पहले ही कर दिया था जब हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, कि उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, यानी कि जाति के आधार पर जन्म बताया जाए कि कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। मतलब जिस बंदे का जिस जाति में जन्म हो गया तो वो उसी के कर्म करेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये जैसे कि वैसे मैं बता दूँ ये वर्ण व्यवस्था के पूरे खिलाफ थे जो उस टाइम पे थे। इवन अगर हम देखें तो त्रिपिटका शब्द का मतलब 3 ऐसी बास्केट बताई जाती है। विनय पिटका जिसमें बौद्ध संघ को मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियम बताए गए हैं। सूत पिटका के अंदर बुद्ध की शिक्षाओं को रखा गया है, और अभिधम पिटका के अंदर उनसे जुड़ी दर्शन चीज़ें जो है वो बताने की कोशिश करी गई है। ये विनय पिटका, सूत पिटका कॉलेज कंपटीशन, यूपीएससी के एग्जाम सब में आती है, बिकॉज गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है। अच्छा, बाद के युगों में बुद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पे टीकाएं लिखी। टीकाओं का मतलब जो त्रिपिटका लिखी गई थी उस पर चीज़ें लिखनी चालू करी। जैसे महाभारत लिखी गई थी उस पर रश्मि रथी लिखी गई बहुत सारे लोगों ने, तो उसमें ऐसे ही गौतम बुद्ध के विद्वानों ने इस पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैल गया तो दीपवंश यानी कि दीपों का इतिहास और महावंश यानी कि महान इतिहास जैसे विशेष क्षेत्रों के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बौद्ध की जीवनी लिखी गई है। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है और बाद के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। मतलब जो त्रिपिटका है उसका वर्जन नए नए निकाले गए। दीपवंश, महावंश ये श्रीलंका के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे बुद्धिज़्म है आज की डेट में भी। तो मेन टीचिंग्स जो मुझे अच्छी लगती है, उन्होंने कहा सूत पिटका के अंदर सारी टीचिंग्स है। कुछ स्टोरी के अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा मेरिकुलस है। इसने इन्होंने क्या कहते हैं अपने कन्विंसन पावर के तहत अपने सुपरनेचुरल पावर को दिखाया और बताया कि सच्चाई है क्या। गौतम बुद्ध की मेन टीचिंग दुनिया अनित्य है, हमेशा बदल रही है। दूसरा, हर चीज़ में सोरोलेस, परमानेंट कुछ भी नहीं है, एटर्नल कुछ भी नहीं है। जो दुख है वो हमेशा रहेगा, आपके जीवन में अस्तित्व में हमेशा रहेगा। और दूसरा उन्होंने बताया कि अगर हम इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमें संसारिक परेशानी से उठकर सोचना होगा। तो ये इनकी बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। मैंने एक चीज़ तो अपने जीवन में उतार ली है। उन्होंने कहा कुछ भी स्थायी और शाश्वत नहीं है, जो मुझे आज भी लगता है। मतलब आज हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जितने भी हो, इन फ्यूचर वो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स दैट दिस इज़ नॉट परमानेंट। घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, और ये चीज़ उन्होंने अपने शिक्षाओं में बताई लोगों को। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट को अगर हम देखें तो उन्होंने बताया कि भगवान का होना ना होना उनके लिए अप्रासंगिक है, लेकिन उन्होंने बताया कि हमेशा हमें व्यवहार जो है लोगों से अच्छे रखने चाहिए।
जिसके बारे में बौद्ध धर्म के अंदर बुद्ध के व्यवहार के बारे में बताया गया है। और यही चीज़ आप जो उनके फॉलोवर अशोक को देखेंगे, अशोक ने एक अपना धम्मा बनाया था और उसमें भी आप देखोगे उन्होंने कहा कि एल्डर्स, बुजुर्गों के प्रति आप सम्मान करें, ब्राह्मण और दूसरे धर्म का सम्मान करें, नौकर और गुलाम के प्रति आप नरमी से पेश आएँ और सभी धर्मों की इम्पोर्टेंस को समझें। ये सोचो कि मतलब जिस समय बुद्ध धर्म बनाया गया था उसके कई साल, 100 साल के बाद भी अशोक उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। द बुद्धिस्ट रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन रेदर देन द डिवाइन ऑफ गॉड। बुद्धिस्ट बताते हैं कि ये सारी की सारी परिस्थितियाँ जो है वो इंसानों ने बनाई है, भगवानों ने नहीं बनाई है। जैसा कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने बताया कि घर का मुखिया जो ही एडवाइस किंग एंड गृहपति टू द ह्यूमन एंड द एथिकल इंडिविजुअल एफर्ट वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म द सोशल रिलेशन। उन्होंने राजाओं से और गृहपतियों से हमेशा कहा कि आपको दयावान रहना चाहिए हर किसी के लिए, क्योंकि जीवन जो है ना वो किसी का आप हेड बन के नहीं जी सकते हो, आपको सिंपल रहना है। बिल्कुल आपको सांसारिक समाज के विचारधाराओं को समझते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपको व्यक्तिगत परिवेश में ढल जाना है। अब उनके जो फॉलोवर थे, उनके सारे फॉलोवर, इतने सारे फॉलोवर बने कि उन लोगों ने एक संघ बना दिया। उन संघ के सबसे इम्पोर्टेंट फॉलोवर, उनके जो भिक्खु बने सबसे फेवरेट, वो आनंदा बने। आनंदा ने बताया कि सर हमारा जो बुद्धिस्ट धर्म है उतना फैल गया, इतना फैल गया कि उसमें वुमेन्स भी आना चाहती हैं। तो गौतम बुद्धा कहते हैं क्या दिक्कत है, वुमेन्स को ही बुलाओ। तो पहली वुमेन जो उनकी बनी भिखुआइन, वो बनी महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी स्टेप मदर थी, पहली वुमेन। अब जो भी भिक्षु बौद्ध धर्म को अपनाएगा उसके लिए कुछ रिचुअल्स, कुछ परफॉर्मेंस होंगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जो त्रिपिटका की पुस्तक के अंदर पहले से ही मेंशन है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अब याद रखना, जो भिक्खु सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनेगा उसे थेरा कहा जाएगा, थेरा। और जो भिक्खु, भिखुआइन सबसे ज़्यादा सुप्रीम लेवल पे बनेगी उसे थेरी कहा जाएगा। दैट मीन्स उसे थेरी और थेरा, ये दोनों सुप्रीम ऑफ, मैं कह सकता हूँ, और क्या कहते हैं, इस धर्म के अंदर माने जाते हैं। सभी अनुयायी जो थे वो इससे जुड़ते चले गए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जो हिंसा करेगा वो जुड़ ही नहीं सकता। बहुत सिंपल सा था, इसमें हर टाइप की कैटेगरी के लोग जुड़े, किंग भी जुड़े, वेल्दी मैन भी जुड़े, गृहपति भी जुड़े, नॉर्मल वर्कर भी जुड़े, स्लेव भी जुड़े, क्राफ्ट पर्सन भी जुड़े, और इस तरीके से उनके फॉलोवर बढ़ते चले गए। मंक्स के लिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जो मैंने कहा आपको कि यहाँ पे बुद्ध सूत पिटाका के अंदर इन धर्म के बारे में बताया गया है। इस धर्म में कंबल लेने से लेके खाना लेने तक, और किस तरीके से आपको रिचुअल्स परफॉर्म करने, वहाँ तक कितना आराम करना है, वहाँ तक बिना परमिशन नहीं जाना है, वहाँ तक सब कुछ बुद्ध भिक्षु के नियम बताए गए हैं, जो आज भी फॉलो होते रहते हैं। अब ये धर्म फैला क्यों? बुद्धिस्ट धर्म इतनी तेज़ी से इसलिए फैला क्योंकि बुद्ध धर्म जो था ड्यूरिंग टाइम बुद्धा के, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें जुड़ गए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ये लोगों को समझ में आने लग गया कि भैया जिस तरीके से दूसरे धर्मों के अंदर जो शूद्र लोग हैं उनके साथ भेदभाव होता है, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसीलिए ज़्यादातर लोग इनके साथ कनेक्ट होते चले गए। इनके मरने के बाद अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, इनसे जुड़े हुए स्थानों के ऊपर लोगों ने स्तूपास बनाने चालू करे, जैसे लुम्बिनी, उसके बाद बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, इन सभी जगहों पे स्तूपा बनाए गए। स्तूपा में ज़्यादातर क्या होता था, स्तूपा में इनसे रिलेटेड जो बॉडी चीज़ें होती थी, इनके शरीर से रिलेटेड जो चीज़ें होती थी वो डाली जाती थी, और उसके बाद जो इनके द्वारा मटेरियल यूज़ कराया जाता था वो इनके अंदर डाला जाता था। अशोक वेदन नामक एक बुक थी जो बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा लिखी गई थी। उसमें ये कहा गया था कि अशोक उनके बहुत बड़े फॉलोवर थे, और अशोक ने उनके मरने के बाद कम से कम 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। और उन सभी स्तूपों में से बृहदहूत, सांची और सारनाथ, ये स्तूप दुनिया के सबसे जाने माने स्तूप हैं, और प्रेजेंट टाइम पे आज भी इनकी सिचुएशन ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द। सो फिर हुआ ये था कि गौतम बुद्धा की जो आइडियोलॉजी, स्पिरिचुअल चीज़ें थी लोगों तक पहुंच रही थी, एंड देन फाइनली जो हमारे सम्राट अशोक थे उन्होंने गौतम बुद्धा के मरने के बाद उनसे संबंधित चीज़ें जो थी, और साथ साथ में क्या कहते हैं, जब वो पूरे भारत के, अखंड भारत के महान राजा बने, तो उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। अब स्तूपों का निर्माण कराने के लिए सोचिए उन्होंने कितना पैसा लगाया, कितना श्रम लगाया,
कितना कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि वो बुद्ध धर्म को बहुत अच्छा मानते थे। दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि जिस समय भी जो भी चीज़ें बनाई जाती थी उनको कहीं ना कहीं रिटर्न सबूत में रखा जाता था। तो ऐसी चीज़ों को हम कह सकते हैं वोटिव इंस्क्रिप्शन, संकल्पित लेख, शिलालेख बोलते हैं। तो हमें बहुत जगहों पे ऐसे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले कि 100 ऑफ सिमिलर इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड एट द ब्रदहुत एंड अमरावती एंड द सांची। सांची पे भी हमें कई ऐसे क्या कहते हैं वोटिव इंस्क्रिप्शन देखने को मिले, जिन जिन लोगों ने स्तूपा को बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया है उनके नामों को लिखा गया। और जैसा कि मैंने बताया कि अशोक के टाइम पीरियड में ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल हुआ था, जो सेम प्रिंसिप्स में बताया था कि ये भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। सो ऑफ कोर्स उससे पता लगा लिया गया था कि किस टाइम पीरियड पे किन किन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया था। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड पे सम डोनेशन वर मेड बाय द किंग सच एज सातवाहना और भिक्खु भिक्वाइन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द बिल्डिंग ऑन द मॉन्यूमेंट्स। उस टाइम पीरियड पे जो भी क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन दिया गया था, उनके धर्म के बाद मतलब अशोक के बाद भी जो भी राजा आए, जैसे गुप्ताज आए, सातवाहनाज आए, या और भी भारत के कई हिस्सों में कई राजा आए, तो उन्होंने ऐसा नहीं करा कि गौतम बुद्धा की जो स्तूपा थी, स्ट्रक्चर थे, चैत्य थे, विहार थे, उनको ख़त्म कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करा, उनको बनाने में वो लोग लगे रहे कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ पेपर के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं तो आपको ज़रूर इसको डीपली समझाना चाहूँगा, क्योंकि हमें समझना ज़रूरी है कि जो स्तूपा है उसका स्ट्रक्चर है क्या। जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन भी नहीं है वो चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर कुछ कुछ टॉपिक को छोड़ा हुआ है। ये स्ट्रक्चर अगर आप पेपर के अंदर बनाते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स में मिलेंगे और यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में भी आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो आइए पहले तो समझते हैं कि स्तूपा का स्ट्रक्चर किस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आपको हेमिस्फेयर में, जो हेमिस्फेयर में आपको दिखाई दे रहा है अंड के आकार का, उसे इन्होंने क्या कहा है, उसको इन्होंने अंडा कहा है। देखो ये चीज़, ये हिस्सा अगर आपको दिखाई दे, इसे इन्होंने अंड कहा है, अंडा। तो ये हिस्सा पूरा का पूरा आपको अंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक हाफ सेमी सर्कल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो अंड बनाया गया है उसके ऊपर ये हर्मिका बनाई गई है। ये पूरी की पूरी हर्मिका आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। मैं एक एक करके जिसे डिनोमिनेट करूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो अंड के ऊपर आपको हर्मिका दिखाई देगी और उसके साथ साथ हर्मिका के साथ साथ फिर आपको येस्टी दिखाई देगी। हर्मिका, ये आपको बालकनी का जो इलाका ये दिखाई दे रहा है जिस पे येस्टी खड़ी हुई है। ये येस्टी एक तरीके का पिलर है और इस पिलर के ऊपर आपको छत्र दिखाई दे रहे हैं, तीन छत्र जो रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धा, उसके बाद धम्मा एंड देन संघा और धम्मा, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं ये। और ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, ईच एंड एवरीथिंग, कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वेदी किसको कहा गया, वेदी यहाँ पे पूरी तरीके से जो अंड के जिस पे ये अंड बनाया रखा है, तो वो आप देखोगे उसको मेधी कहा जाता है। मेधी के ऊपर इसको हेमिस्फीयर में रख दिया गया है। और जो बाहर का जो मैं कह सकता हूँ जिससे कवर हो रखा है, इसको इन्होंने वेदी कहा है। वेदी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरी तरीके से वेदी है। और वेदिका कुछ भी, रेलिंग को इन्होंने वेदी कहा है। और उसके बाद अगर एक और चीज़ अगर हम देखें जो मिसिंग है, मिसिंग क्या है, मिसिंग ये है कि कोई एक तो इसका तोरण द्वार, इसे तोरण द्वार कहा जाता है। तो तोरण द्वार इसके 4 हैं। मतलब ये सांची के स्ट्रक्चर की बात बता रहा हूँ, या कहीं पे भी स्ट्रक्चर गौतम बुद्धा का स्तूपा से रिलेटेड बना होगा तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये आपको प्रदक्षिणा पथ दिखाई देगा। प्रदक्षिणा पथ वो है कि कोई यहाँ पे एंट्रेंस गेट से सीढ़ियों से चढ़ता है और सीढ़ी चढ़ने के बाद वो इसका प्रदक्षिणा लेता है। प्रदक्षिणा मतलब वो उसमें घूमता है, इसलिए इसे प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको समझ में आने चाहिए कि किनको क्या क्या बोला जाता है। अर्ली स्तूपा अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया सांची और ब्रदहू के अंदर बनाया गया था। सांची ये रहा और ब्रदहुत ये रहा, ठीक है। उसके बाद मैंने अमरावती यहाँ पे बताया, ये एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि वे पत्थर की वेदिकाओं को छोड़कर साधे थे शुरुआती समय में। जैसे कि आपको ये देखो, ये आपको मेधी दिखाई दिया, ये रहा मेधी, ठीक है।
और यहाँ से बंदा चढ़ा तो ये हो गया प्रदक्षिणा पथ, यहाँ पे ये हो गया आपका एंट्रेंस गेट। लेकिन इस एंट्रेंस गेट से ही पहले ये पूरा का पूरा इलाका कवर हुआ करता होगा, लेकिन वो शुरुआत में बांस के डंडों से होंगे, और क्योंकि समय के साथ साथ ये ख़त्म हो गए होंगे तो दैट इज़ वाई अभी आपको ये दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के ही हिस्सों में क्या कहते हैं ये बनाए गए थे। स्तूपों के टीलों को विरासत से नक्काशी और मूर्तियों के साथ अमरावती और पाकिस्तान में सहाजी की धारी के रूप में उकेरा गया है। दोस्तों अभी ये इस स्ट्रक्चर में बना पड़ा है, अभी ये इस स्थिति में दिखाई देगा आपको, जो खराब हो चुके हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बने थे, लेकिन पुराने ज़माने में कहा जाता है कि कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि जब गौतम बुद्धा के क्या कहते हैं इतने सारे स्तूपा बनाए गए थे, 84,000 स्तूपा कम नहीं होते हैं, इतने स्तूपा अगर बनाए गए थे, स्तूपा में से सांची का स्तूप ही क्यों बच पाया, और जबकि उसके टाइम पीरियड पे बृहदहुत है वहाँ पे ही बना और अमरावती है वहाँ पे ही बना था, लेकिन अमरावती का स्तूप ख़त्म क्यों हो गया जबकि सांची का स्तूप बच गया। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे अमरावती में महाचैत्य अब केवल एक छोटा सा टीला है जो अपने पूर्व गौरव को पूरी तरह से वंचित हो चुका है। तो ये सांची के स्तूप का भी स्ट्रक्चर बना रखा है, लेकिन पहले के अभी ऐसा है, लेकिन असल में मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक मैं कहता हूँ डमी के रूप में बनाया हुआ है। ये महाचैत्य आपको बता दिया मैंने कि चैत्य और विहार में अंतर होता है। चैत्य वो जगह होती है जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग पूजा करने के लिए आते हैं, जबकि विहार वो जगह होती है जहाँ पे क्या कहते हैं लोग रहते हैं। तो ये एक महाचैत्य है क्योंकि लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। तो अमरावती अब के टाइम पीरियड में एक महाचैत्य तो है, लेकिन अपनी खुद की रोशनी, अपना खुद का वैल्यू वो खो चुका है। कारण क्या है? कारण सिंपल सा ये है, वैल्यू खोने का मतलब कि भाई अब वो वैल्यू रही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। कारण क्या क्या पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अमरावती क्यों खत्म हो गया। द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल द प्रेजेंट फेथ ऑफ अमरावती, मतलब अगर वो खत्म हुआ, फेट हो गया, तो क्यों। नंबर 1 कारण, वहाँ के एक स्थानीय राजा जो भी थे उन्होंने मंदिर बनाना चाहा और अमरावती के खंडरों से उन्होंने कुछ पत्थरों का इस्तेमाल कर लिया, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा, 1854 के अंदर वॉल्टर एलॉइट करके इनका नाम है, गुंटूर के अंदर ये आए थे, वॉल्टर एलाइट। इन्होंने अमरावती के ऊपर दौरा तो किया था, लेकिन कई सारी मूर्तियां और पैनल वो इकट्ठा करके मद्रास लेके चले गए। तो ये बहुत गलत करा कि अमरावती के पैनल्स को उठा के, अमरावती की कुछ मूर्तियों को उठा के, अमरावती के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स को उठा के वो अपने मद्रास लेके चले गए। अब मद्रास के अंदर उस टाइम पीरियड पे मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के अंदर जब वो कमिश्नर अपॉइंट हुए थे, उनको इसके ऊपर रिपोर्ट पेश करनी चाहिए थी, जिन्होंने रिपोर्ट पेश नहीं करी थी, जो बिल्कुल गलत किया इन्होंने। अब दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि कर्नल कॉलन मैकेंजी भी विजिट करे थे वहाँ पे एक बार, क्या कहते हैं आपके अमरावती के अंदर, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने रिपोर्ट तैयार नहीं करी। ऐसा कहा जाता है कि बाय 1850s सम ऑफ द स्लेव फ्रॉम द अमरावती हैड बिगिन टू बी टेकन अवे फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस टू द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एट कोलकाता, टू द इंडिया ऑफिस, द मद्रास एंड सम ऑफ टू द लंदन। मतलब सोचिए, एक सांची के स्तूप के अंदर से जितने भी लोग आए सबने उस जगह को लूटा, सबने उस जगह को बस क्या कहते हैं वहाँ से सामान उठाया और लेके चले गए, जो बिल्कुल गलत है। मतलब पहले यहाँ पे क्या कहते हैं आपके ब्रिटिश ऑफिसर्स आए तो उन्होंने सांची के स्तूप को समझने के लिए, सांची की चीज़ों अमरावती की चीज़ों को समझने के लिए वो लेके चले गए अपने कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्योंकि सबसे पुराना म्यूजियम या सबसे पुराना जो चीज़ बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा वो बंगाल में ही बनाई गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स को उठा के लेके चले गए जो लेके नहीं जाना चाहिए था। दूसरी बात, बहुत सारे इंडियंस ने अपने मद्रास के ऑफिस में भी इसको लेके चले गए, जैसे कि हमने अभी वॉल्टर एलाइट्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऑफिसर्स लंदन भी लेके चले गए इनकी मूर्तियों को, सिर्फ और सिर्फ क्यों, एज अ शोकेस के लिए। तो यहाँ पे मैनी ऑफ दिस स्कल्पचर वर सीन एडॉर्निंग द गार्डन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। आज भी कई मूर्तियाँ ब्रिटिश के गार्डन में पानी देते हुए मिलती हैं, जो बिल्कुल गलत है, जो नहीं होना चाहिए, और ये हो रहा था। वाई सांची सर्वाइव जबकि अमरावती नहीं हुआ। अब सांची जो था, व्हेन सांची वॉज डिस्कवर्ड इन 1818, 3 of 4 गेटवे वर स्टिल स्टैंडिंग एंड 4th वर लाइंग ऑन अ स्पॉट। मतलब
यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सांची 1818 में पाया गया, तो उसके 3 तोरण द्वार खड़े हुए थे और चौथा तोरण का द्वार गिरा हुआ था वहीं उसी ज़मीन पर समय के हिसाब से। लेकिन 19वीं सेंचुरी में यूरोपियंस लोग जब आए, फ्रेंच लोग जब आए, इंग्लिश लोग जब आए, तो उन्होंने शाहजहां बेगम से परमिशन लेने की शुरुआत करी और कहा कि ठीक है, क्या हम इसको लेके जा सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड में जो शाहजहां बेगम थी, क्योंकि भोपाल के अंदर सांची का स्तूप था, तो उन्होंने पूरी तरीके से फ्रेंच को और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको यहाँ से लेके नहीं जा सकते, ये यहाँ की धरोहर है तो ये यहीं पे रहेगी। तो इस हिसाब से सांची का स्तूप जो है बच गया। और ही बिलीव दैट म्यूजियम शुड हैव प्लास्टर कास्ट facsimile of sculpture whereas the original should be remained where they had been found। उन्होंने सिंपल सा कहा, एक व्यू दिया एक किसी अंग्रेज ऑफिसर ने, उनका नाम था H.H. कूल। ये इंपॉर्टेंट नाम है इतिहास के लिए, हमें जानना ज़रूरी है। कारण ये कि H.H. कूल ने आने वाले इतिहासकर्ताओं को बताया कि अगर आप लोगों को सांची के स्तूप को ढूंढना है या सांची के स्तूप के बारे में पढ़ना है या सांची से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो आप उसका प्लास्टर कास्ट होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसकी कॉपी बना के लेके जाओ और उसकी स्टडी करो, पर ओरिजिनल पीस को वहीं रहने दो। इससे क्या होगा, वहाँ की जो संस्कृति है वो भी बनी रहेगी और साथ में संस्कृति के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी वैल्यू भी उतनी ही बरकरार रहेगी, जो बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे H.H. कोल जो है डिड नॉट सक्सीड इन कन्विंसिंग द अथॉरिटी अबाउट द अमरावती, ऑल्दो हिज पे फॉर द इन सेतु द ओरिजिनल प्लेस प्रिजर्वेशन वाज अडॉप्टेड इन द केस ऑफ सांची। अब H.H. कोल ने जब इस बात को बोला तो वो अमरावती के केस में तो फॉलो नहीं हो पाया, नहीं तो वो चीज़ वहीं पे रहती, इन सेतु का मतलब वहीं पे रहना, जबकि सांची के केस में ये हो गया। तो ये एक रीज़न है कि सांची का केस बच गया, क्योंकि वहाँ पे भोपाल की बेगम उन्होंने भी इंटरफेयर करा और साथ में यहाँ पे H.H. कोल की कुछ बातें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगी। बेगम जी का रोल बस इतना सा था कि उन्होंने 19वीं सेंचुरी में यूरोपियंस जो थे, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने ईस्टर्न गेट को उठा के लंदन में ले जाने की कोशिश करी, पेरिस में ले जाने की कोशिश करी कि हम वहाँ के म्यूजियम में हम इसको रखेंगे। लेकिन शाहजहां बेगम जो भोपाल की थी, उन्होंने इस डिसीजन से मना कर दिया और कहा कि नहीं, आप इसकी कॉपी लेके जाइए, ओरिजिनल हमारे राज्य के अंदर ही रहना चाहिए। और बेगम है, उनकी बात तो वैसे ही नहीं काटी जा सकती है, तो इसलिए नहीं हुआ। उसके बाद द रूलर ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड हिज सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने बहुत पैसे दिए इस साइट को प्रिजर्वेशन के लिए। वहाँ पे म्यूज़ियम बिल्ड करा गया और जॉन मार्शल के द्वारा इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई। तो यहाँ पे सांची का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर बना और आज की डेट में ये अपनी धरोहर बनाए हुआ है अच्छी तरीके से। देख रहे हो, एक कंट्रीब्यूशन, एक जिद जो एक बेगम ने, एक फीमेल ने करके दिखाई और उस टाइम पीरियड पे सांची के धरोहर को बचा लिया। और अगर ये सांची के धरोहर को नहीं बचाती ना, तो आज जो स्तूप आपको अमरावती का खंडर में दिखाई दे रहा है और सेम जैसे कि भानगढ़ के अंदर जो बहुत हॉन्टेड प्लेस बना हुआ है, सोचिए सरकार चाहे तो उसे अभी भी रिनोवेट करके कुछ ना कुछ कर सकती है। उस समय का कोई राजा अगर होता तो उसको रोक सकता था, लेकिन नहीं ऐसा हो पाया। तो चाहे आप किसी भी पुराने मॉन्यूमेंट्स की बात ले लीजिए, उसको रोकने वाला कोई ना कोई राजा ज़रूर होना चाहिए ताकि हमारे इतिहास को बचाया जा सके। और यहाँ पे सुल्तान जहाँ बेगम को मेरा सलाम है, ये पाठशाला की टीम से सलाम है कि उन्होंने सांची के स्तूप को बनाए रखा, बरकरार रखा, इवन अपनी जेब से पैसे दिए उसके प्रिजर्वेशन के लिए, उसके संरक्षण के लिए। और दोस्तों, ये कहानी यही नहीं रुकती है। फाइनली अगर हम बात करें तो ये इसके रेस्टोरेशन के लिए मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी बौद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं उसको कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है, यूनेस्को की साइड में इसको डाला गया है। मौर्य एम्पायर के टाइम पीरियड से बना हुआ ये स्तूपा आज भी वैसा का वैसा बरकरार है। कई हज़ारों क्या कहते हैं विजिटर्स डेली यहाँ पे जाते हैं। क्या आप कभी गए हैं तो प्लीज़ मुझे अपनी फ़ोटो शेयर करिएगा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। वहाँ पे मैं दिखाऊं बच्चों को कि देखो हमारे कोई स्टूडेंट है जो मध्य प्रदेश में रहते हैं और उन्होंने ये चीज़ें शेयर करी है हमें। तो इससे थोड़ा सा क्या होता है कि एक अपनापन फील होता है कि चलो कोई है जो घूम रहा है। हम जैसे लोग जो यहाँ पे पढ़ा रहे नहीं घूम पा रहे, बट वन ऑफ माई डिज़ायर टू विजिट देयर, क्योंकि भैया देखो जानना ज़रूरी है हमें। अब यहाँ पे सांची के स्तूप के ऊपर ये जानना ज़रूरी क्योंकि सांची के स्तूप पे बहुत सारे स्ट्रक्चर इतने फाइन बनाए हुए हैं आज की डेट में, मतलब आज भी ऐसे बने हुए हैं जो हज़ारों साल पहले उन लोगों ने बनाए थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक स्टोरी बना रखी है यहाँ पे स्टोरी जो है वसेंतरा जातक से ली गई है, जहाँ पे
जहाँ राजकुमार क्या कहते हैं ब्राह्मण को अपना सब कुछ देकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश इसके ऊपर करी हुई है और ये सांची के स्तूप में ही आपको दिखाई देगा। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारी संस्कृति का। और देख लीजिए सिंबल्स बहुत सारे उस पर बने हुए हैं, जैसे कि ये सांची के स्तूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सांची का स्तूप बुद्धा से रिलेटेड है। लोगों ने बुद्धा को देखा नहीं है, तो बुद्धा के रिप्रेजेंटेटिव जो थे, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। जैसे कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तुझ में ही हूँ। कहने का मतलब ये है कि मतलब भगवान की तो कोई शक्ल ही नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। तो सेम ऐसा ही गौतम बुद्धा की कोई शक्ल नहीं थी, लेकिन जहाँ जहाँ वो विजिट करे वहाँ का सिंबल बना के हमने उनको पूज लिया। तो सेम ऐसा ही यहाँ पे कि एक व्हील के से रिप्रेजेंट करा गया है गौतम बुद्धा को, क्योंकि उन्होंने सरमन दिया था एक बार सारनाथ के अंदर, बनारस के अंदर, तो इसलिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करा गया। सांची का स्तूप जब कुशीनगर के अंदर उनको महापरिनिर्वाण निभाना मिला था, तो स्तूपा रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर बुद्धा जो है सो रहे हैं। दूसरा, ये वो जगह है जहाँ पे वो एम्प्टी एक पेड़ है, बुद्ध ट्री है, जहाँ पे वो समय क्या कहते हैं अध्यात्म किया करते थे और उस समय पे वो पूरी तरीके से मेडिटेशन किया करते थे। तो उसके बारे में भी यहाँ पे क्या कहते हैं मेंशन करा हुआ है पिक्चरों के अंदर। दूसरा, इस एक लेडी की पिक्चर, साल भंजिका इसको बोलते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। एक गेटवे के किनारे पे झूलती हुई साल भंजिका के रूप में एक खूबसूरत महिला जो पेड़ पर ही रहती है। इसका मानना बहुत सारे लोगों का ये है, कहानियों के अकॉर्डिंग बहुत प्रचलित मान्यताएं हैं कि जिसे छू लेती है वो फूल जो है खिल जाता है, उसमें फल लगने लग जाते हैं। तो ये साल भंजिका आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये हमें इमेज में दिखाई दे रहा है। एलिफेंट जो है, एलिफेंट भी कहीं कहीं बने पड़े हैं, जो स्ट्रेंथ एंड विजडम का बहुत जीता जाता एग्जाम्पल है। दूसरा, यहाँ पे गजलक्ष्मी दिखाई दिया हुआ है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं लोग क्या कहते हैं पानी डाल रहे हैं। तो गजलक्ष्मी उनकी माया जो उनकी मदर थी उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, यहाँ पे बहुत जगह पे सरपेंट दिखाए गए, सरपेंट में सर्प दिखाई दिए गए हैं बहुत सारे सांची के स्तूपों पे। कहने का मतलब ये कि जब वो पूजा किया करते होंगे पेड़ के नीचे बैठ के, तो वहाँ पर सांप भी आते होंगे। इसीलिए एक क्या कहते हैं हिस्टोरियन थे, उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से लोग सांप की पूजा क्यों करते होंगे। क्योंकि जहाँ पे उन्होंने जहाँ पे उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त करा वो एक पीपल का पेड़ है, और पीपल के पेड़ के ऊपर क्या कहते हैं सांप भी आते हैं। इसीलिए जेम्स नाम के जो भी नाम है इनका, एक मॉडर्न क्या कहते हैं आर्ट हिस्टोरियन है, उन्होंने बताया कि सांची एक सेंटर है ट्री का, और वहाँ पे सांपों की पूजा भी इसलिए होती होगी क्योंकि इसका ये कारण है। सो ये था पूरी तरीके, जैसे कि आप लोगों को पता था कि गौतम बुद्धा ने अपने धर्म के अंदर वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया था। वो आनंदा के द्वारा कहे जाने पर उन्होंने बताया कि हमें अपने संघ के अंदर भिक्षुआइन भी रखनी चाहिए, और प्रजापति गौतमी उनकी जो पहली स्टेप मदर, जो पहली लेडी बनती है भिक्षुआइन, और वो संघ के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। गौतम बुद्ध का कहना सिंपल शब्दों में ये था कि जिस तरीके से हमें अपने धर्म को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर मेंस को रखने की ज़रूरत है जो इस धर्म को 1000 साल आगे तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन वुमेन्स के आने के बाद कहीं ना कहीं ये जो धर्म है, ये जो शिक्षाएं हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगी। और गौतम बुद्धा का ये कहना बिल्कुल सही था। जब गौतम बुद्धा गए इस धरती से, तो उसके बाद ये धर्म हद से 1000 सालों तक ही चल पाया। उसके बाद धीरे धीरे इनके फॉलोवर्स जो थे खत्म होने लग गए। कुछ लोगों ने घरों पे जाना शिफ्ट कर दिया, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी ग्रहण करने लगे, कुछ लोगों ने शादियां करनी चालू कर दी, और मठ के अंदर मठवासी रहने का जो चलन था वो भी पूरी तरीके से कर दिया गया खत्म। अब यहाँ पे जब ये चीजें खत्म होनी चालू हो गई, तो कहा जा सकता है कि बुद्धिस्ट धर्म धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ चुका था। तो उस वजह से एक नई आइडियोलॉजी ने जन्म लिया, और उसी को ही हमने क्या कहते हैं महायान के नाम से पुकारा। तो महायान बुद्धिज्म जो है उसे ग्रेट व्हीकल कहा गया, और जो हीनयान जो बुद्धिस्ट का क्या कहते हैं एक तरीके का प्रिंसिपल या पुरानी सोच रखने वाला, वो था लेजर व्हीकल, यानी कि इसे हम निम्न वाहन के नाम से भी जानते हैं। तो महायान ग्रेट व्हीकल, जिसे हम महान बुद्धिज्म कहते हैं, और हीनयान लेजर व्हीकल। अब इसका सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, पहले ये समझो। देखो, अगर हम बुद्धिज्म धर्म की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई देता है कि ये चीज़ पूरी तरीके से क्या कहते हैं गौतम बुद्धा के धर्म के कंपैरिजन में सुपीरियर और अपर ही थी। और अपर होने का सबसे बड़ा कारण अगर आप देखें तो यही होगा कि इन्होंने पुरानी आइडियोलॉजी अपना रखी थी और इन्होंने नई आइडियोलॉजी अपनाने की शुरुआत करी।
अब ऐसी सिचुएशन में इन्होंने इनके कुछ प्रिंसिपल्स में बदलाव करे जो आई थिंक इन्होंने कट्टर बना रखे होंगे या गौतम बुद्धा के टाइम पीरियड पे होंगे, लेकिन जब महायान प्रिंसिपल आया तो उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करने की शुरुआत करी और वही चीज डेवलपमेंट करती है महायान को, मतलब उनकी आइडियोलॉजी को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उनमें से महायान बुद्धिज्म के अंदर एक व्यक्ति है बोधिसत्व। बोधिसत्व वर परसीव्ड बाय अ डीपली कमीशन्ड बीइंग दैट कुड हेल्प अदर टू अटेंड द निवाणा। जिस तरीके से गौतम बुद्धा कहते हैं कि निवाणा प्राप्त करने के लिए आपको सब कुछ गृह त्याग करना पड़ेगा, नॉर्मल मठवासी बनना पड़ेगा, जो एक नियम कायदे कानून होता है, जैसे कि आपको प्रसाद उतना ही ग्रहण करना है जितना आपको जरूरत पड़ती है, आप सोसाइटी के बीच में नहीं रह सकते, आपको घूम घूम के हर एक घर से पैसा खाने की जरूरत है। जबकि महायान बुद्धिज्म ऐसा नहीं कहता है। महायान बुद्धिज्म ये कहता है कि निवाणा प्राप्त करने का सबसे बड़ा तरीका है दूसरों की मदद करना। तो इसमें थोड़े प्रिंसिपल में चेंज हो गए। इसमें ये घर पे भी रहते थे, लोगों की मदद भी करते थे, जरूरी नहीं है कि गृह त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग माना जाता है। तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल चेंज होने चालू हो गए। तो इसी वजह से द नोशन ऑफ एज अ सर्वाइवर वाज नॉट यूनिक टू बुद्धिज्म। तो महायान के अंदर सिंपल शब्दों में यही कहा गया कि भैया हमें बुद्धिज्म में ये नहीं है कि हम क्या कहते हैं पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं, हमें समाज के बारे में सोचने की जरूरत है। तो इसलिए एक नया धर्म यहाँ से बना। और ये डिफरेंस आपके पेपर में आता है कि आप बताइए कि हीनयान और महायान के बीच में डिफरेंस क्या है। अच्छा, फिर है हिंदुज्म के अंदर वैष्णविज्म और शिविज्म। अब ये नया टॉपिक आ गया, लेकिन फिर भी हम इस स्लाइड में पूरा खत्म करेंगे। अब विष्णुज्म और शिविज्म क्या होता है? भक्ति के बारे में अगर मैं बात करूं तो भक्ति का मतलब सिंपल शब्दों में ये होता है एक भक्त और उसके गॉड यानी कि उसके भगवान के बीच में एक तरीके का प्रेम होना, वो एक भक्ति भावना है। जैसे कि सूफिज्म के अंदर होता है कि लोग कव्वाली किया करते हैं, क्रिश्चियनिटी के अंदर होता है लोग प्रेयर किया करते हैं, ऐसे हिंदू धर्म के अंदर होता है लोग प्रार्थना चैंटिंग ये सब वगैरह करते हैं और इसे हम भक्ति कहते हैं। लोग उपासना भी करते हैं, लोग आराधना भी करते हैं। एक तरीके का भगवान के प्रति समर्पित प्रेम होना ही एक तरीके से भक्ति मानी जाती है। तो हमारी इंडिया के अंदर जो लोग विष्णु की पूजा करते हैं उसे हम वैष्णविज्म कहते हैं। इसके अंदर जो भी क्या कहते हैं, जो भी इनको मानने वाले हैं लोग, वो विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा करते हैं। विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा करते हैं। तो विष्णु के अवतार आप देख सकते हो अभी तक 9 माने गए हैं। 10वां अवतार कल्कि का होने वाला है, कलयुग चल ही रहा है। और कल्कि का अवतार आपने असुर 2 अगर मूवी देखी हो, अभी नई वेब सीरीज आई है असुर 2, तो उसमें दिखाया गया कि कल्कि का जन्म हो चुका है, लेकिन किसी दूसरे रूप में जो अभी दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि कल्कि जो है वो कब जन्म ले सकता है। तो हिंदू धर्मों के हिसाब से विष्णु के 10वें जो रूप में आने वाले कल्कि हैं, लेकिन विष्णु की पूजा करने वालों को वैष्णविज्म कहा जाता है। उसके बाद इसके 10 अवतार यहाँ दिखाई देते हैं हमें कई जगह, जहाँ शमशान घाट में अगर आप जाते हैं तो ऐसी मूर्तियाँ दिखाई देती है। उसके बाद अगर हम ये देखें तो हमारी पुरानी मूर्तियों के अंदर भी इनको दिखाने की कोशिश करी गई है और ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर पिक्चर है। शिविज्म का मतलब होता है ऐसे लोग जो शिव की पूजा करते हो, शिव के सिंबलों की पूजा करते हो और शिव के 3 ही रूप देखे गए ज़्यादातर, शिवलिंग के रूप में, ह्यूमन बॉडी के रूप में और अर्धनारीश्वर के रूप में भी। तो यहाँ पे शिव की पूजा करने वाले भी हैं और विष्णु की पूजा करने वाले भी हैं। जबकि हम आज से 1000 साल पीछे जाए तो उस टाइम पीरियड पे सुप्रीम देवता जो होते थे वो होते थे तुम्हारे अग्नि, इंद्र, सोम, इनकी पूजा करी जाती थी। लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस आने चालू हो गए और यहाँ पे आप देखते हैं शिव की और विष्णु की पूजा की जाती है। अब इनमें से शिव और विष्णु की पूजा करी जा रही है, लेकिन साथ साथ में इनके आराध्य की भी पूजा करी जाती थी। तो ये हमें पौराणिक ग्रंथों में और वैदिक ग्रंथों के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। पौराणिक ग्रंथों के अंदर आपने देखा था कि भाई उसमें ज़्यादातर शूद्रों को पूजा करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए लेडीज़ें पूजा नहीं करती थी। जबकि जब पौराणिक ग्रंथ आया, जब लोगों ने शिव की, विष्णु की पूजा करी, तो इसमें सभी को पूजा करने का निमंत्रण मिल गया था, तो सभी को मिलता रहता था। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पुराण्स इवॉल्व थ्रू द इंटरेक्शन अमंग द पीपल, प्रीस्ट, मर्चेंट एंड ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन हु ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू शेयरिंग द आइडियाज एंड द बिलीफ। और पौराणिक जो ट्रेडिशन था वो लोगों के बीच में ऐसे ही डेवलप होता चला गया जब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे। तो इसी वजह से फिर शिव और विष्णु की जो पूजा थी वो होना चालू हो गई, शिव और विष्णु की पूजा होना चालू हो गई। और फिर ये पौराणिक ग्रंथ जो थे ये लिखने चालू कर दिए गए। तो उसमें से आप लोगों ने गरुड़ पुराण के बारे में सुना होगा, है ना। और बताया जाता है, तो वैसे तो पुराण जो है उनके अलग अलग नाम हैं, उनमें श्लोक अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर खुद 19,000 श्लोक हमें देखने को मिलते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे विष्णु पुराण है, लिंग पुराण है, कुंभ पुराण है, अग्नि पुराण है ना। तो ये सारे पुराण हैं जो पौराणिक
काल के टाइम पीरियड पे लिखे गए थे। और गरुड़ पुराण के अंदर, जैसे हमने मूवी में देखा था कि गरुड़ पुराण के अंदर मतलब जो पौराणिक ट्रेडिशन चलता था, तो उस टाइम पीरियड पे लोग जो पाप किया करते थे तो उनको सजा किस प्रकार से देनी चाहिए वो इस मूवी में दिखाया गया है। जैसे कि कुंभी पाकम, ग्रीमी भोजनम, बड़ी कठोर सजाएं दिखाई गई है इसके अंदर। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर जो था ऐसी सजाओं का इस्तेमाल अपने वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में किया करता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान इवॉल्व होते चले गए, तो लोगों ने, जब गौतम बुद्ध आते तो लोगों ने क्या कहते हैं, स्तूपा बनाए। लेकिन समय के साथ साथ फिर देवी देवताओं के देवालय भी बनने चालू हो गए। तो शुरुआती समय में स्ट्रक्चर दूसरा था, बाद में स्ट्रक्चर दूसरा आया। ये फाइन आर्ट के अंदर सब्जेक्ट में आप डीपली पढ़ सकते हैं। मंदिरों का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ, पहले मंदिर कैसे बने, उसमें पत्थर कौन सा यूज हुआ, दोबारा मंदिर कैसे बने, उसमें और चीज़ें क्या ऐड हो गई, ये फाइन आर्ट वाले सब्जेक्ट में आपको डीपली जानने को मिलेगा। लेकिन नॉर्मल सा यही है, मंदिरों के अंदर गर्भगृह होता था, एक एंट्रेंस गेट, अंदर जाके मूर्ति होती थी और लोग उस समय पे भगवान की पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे, उनसे जो मांगना होता था मांगते थे। तो अभी मैं अगर बात करूँ तो ग्रेजुअली समय के साथ साथ मंदिरों की मूर्ति कला में भी चेंजेस आया। ये मूर्ति कला उस टाइम पीरियड पे है जिस टाइम पीरियड पे मंदिर बन रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे। अब इसमें असेंबली हॉल, गेटवेज, इनका पानी का अरेंजमेंट, मतलब मंदिर का निर्माण कैसे होगा, पंचयतन में बनाया गया या नहीं बनाया गया, उसका शिखर कितना बड़ा होगा, तो ये सब ना मूर्ति वाले, जब आप यूपीएससी की तैयारी करने जाएंगे ना, तो आप एक स्पेशली आर्ट एंड आर्किटेक्चरल वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे। स्पेशल एक बुक आएगी आपके पास, उसमें आपको सब कुछ जानने को मिलेगा अगर आप तैयारी करते हैं तो। ये इवॉल्वमेंट है, इसमें एक मंदिर दिखाया है कैसे पूरा एक पहाड़ काट कर हमने एक मंदिर बनाया है, और ये बहुत ही साल पुराना हमें देखने को मिलता है। और एक कैलाश नाथ का मंदिर है जो महाराष्ट्र में भी है, उसको पूरा का पूरा पहाड़ ऊपर से काट कर एक ऐसा कैसा टेम्पल बना दिया, जो मैं कह सकता हूँ कि आर्किटेक्चर का धरती पे एक ऐसा नमूना है जो आज के बाद और इससे पहले कभी पेश नहीं हुआ था, ना ही कभी हो सकता है। और हम कह सकते हैं कि सबसे पहले यूरोपियन विद्वान जो थे हमारी भारतीय परंपराओं को और इन सबको जानना चाहते थे, लेकिन उनको ये छवियां देख के समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं पे कोई क्या कहते हैं जानवर के रूप में है, कोई आधे मनुष्य के रूप में है, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो सारा इतिहास ढूंढ रहे थे ना। लेकिन समय समय पे जैसे जैसे पता चलता चला गया, तो यूरोपियंस को हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं या जो शास्त्र हैं उनको पढ़ने में आसानी आने लग गई, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, कला है, हमारा जो विज्ञान था उस टाइम पीरियड पे जो हम बनाते थे, लिखते थे, उनका मीनिंग कहीं ना कहीं हमारे पुराने ग्रंथों से ही जुड़ा हुआ था, जो उनको नहीं पता था। लेकिन बाद में स्कॉलर्स से टच होने के बाद यूरोपियंस लोगों को समझ में आने लग गया। तो दोस्तों एक ये भी है, आप इस मूर्ति को भी देख सकते हैं। शी जिनपिंग आए थे यहाँ पे, उन्होंने पिक्चर खिंचवाई, और एक कई हज़ारों साल पहले बनाई गई ये प्रतिमा है। तो यूरोपियंस को हमारे शास्त्र का अध्ययन करने के लिए दिक्कतें दो आई थी, तो वो हमने पढ़ ली, और ये पेपर में आने के भी चांस होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर, और आई होप दैट आपको चीज़ें समझ में आई होगी और चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।